वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वर्ल्ड लिटरेचर। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड बाय योवल नोआ हरारी। योवल नोआ हरारी का ये वर्क है, इसको आज हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। इसके की फैक्ट, इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं एंड इसकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है उन सब चीज़ों को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने राइटर को डिस्कस कर लेते हैं, देन जो है वो अपनी वर्क को जो है वो डिटेल से देखेंगे। हरारी की जो है वो बर्थ हुई थी 1976 में। इसराइल मेडवलिस्ट हैं, मिलिट्री हिस्टोरियन हैं एंड पब्लिक इंटेलेक्चुअल एंड राइटर भी हैं। करंटली जो है ये प्रोफेसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री एट द हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम। अपने वर्क का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड, जो कि इसको फुल टाइटल दिया जाता है। ये बुक है योवल नोआ हरारी की, जिसको फर्स्ट टाइम हिब्रू लैंग्वेज में जो है वो पब्लिश करवाया गया एंड 2011 में इसको जो है वो पब्लिश करवाया गया था, जो कि हरारी के लेक्चर्स पर बेस्ड करते हैं, जो कि इन्होंने हिब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में अपने लेक्चर डिलीवर किए थे। एंड सेकेंड टाइम जो है वो इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो पब्लिश करवाया गया था एंड 2014 में इसको जो है वो अगेन रिपब्लिश करवाया जाता है। वर्क के की फैक्ट्स को डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो फुल टाइटल है वो है सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। अगर यहाँ पे हम टाइटल को डिस्कस करें तो सेपियंस जो है ये मैन काइंड को भी कहा जाता है, ह्यूमन बींग को भी कहा जाता है, ह्यूमन को भी कहा जाता है, या फिर एक वाइज मैन को भी कहा जाता है। तो सेपियंस जो है वो यहाँ पे मॉडर्न मैन के लिए, जस्ट मैन के लिए जो है ना वो वर्ड यूज़ किया गया है। यहाँ पे जो है वो हम ह्यूमन काइंड की ब्रीफ हिस्ट्री डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो वर्ल्ड है वो कैसे बनी, उसके बाद का जो टाइम पीरियड है एंड इसमें जो चेंज है, रेवोल्यूशन है, वो किस तरह से आता गया एंड चीज़ें जो है वो किस तरह से चेंज होती गई। इसको जो है वो 2010 में लिखा गया एंड जिस लैंग्वेज में इसको लिखा गया था वो था जेरूसलम इसराइल एंड इसको 2011 में हिब्रू लैंग्वेज में पब्लिश करवाया गया एंड 2014 में इसको इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो पब्लिश करवाया गया था। इसका लिटरेरी पीरियड कंटेम्प्रेरी है, जॉनर इसका हिस्ट्री है या फिर इसको हम नॉन फिक्शन कह सकते हैं। सेटिंग इसकी जो है वो ह्यूमन सोसाइटीज़ हैं, जो कि 70,000 ईयर्स अगो से लेकर जो कि अब हमारा प्रेजेंट टाइम पीरियड चल रहा है वहाँ तक। वेल नो हरारी इस वर्क में क्या डिस्कस करते हैं उसको जो है वो देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो 2.5 मिलियन ईयर से जो है वो बनी हुई थी एंड ह्यूमंस जो हैं वो एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स की तरह जो है ना वो इस अर्थ पे जो है वो रह रहे थे। मीन्स के इनका कोई वे ऑफ लाइफ नहीं था, या फिर इनके पास कोई मैनर्स नहीं थे, कोई हैबिट्स नहीं थी, कोई कल्चर नहीं था, या फिर उन्हें जो है वो किस चीज़ का जो है ना वो पता ही नहीं था ह्यूमंस को। तो वो एक इनसिग्निफिकेंट एनिमल्स की तरह जो है वो रह रहे थे। ये इसमें डिफरेंस करना बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम पे कि एनिमल कौन है एंड ह्यूमन कौन है। लेकिन उसके बाद जो है वो टाइम चेंज होना स्टार्ट हो गया। फिर 70,000 ईयर्स अगो क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स की जो कंडीशन है वो सडनली चेंज होना स्टार्ट हो जाती है और वो प्लैनेट पे जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। अब वो जब प्लैनेट पे डोमिनेट करते हैं तो उनके कल्चर में या फिर उनकी जो हिस्ट्री है या फिर उनकी जो करंट सिचुएशन थी 70,000 ईयर्स अगो, उसमें चेंज आना स्टार्ट हो गया था। मीन्स के ह्यूमंस ने सोचना स्टार्ट कर दिया था, उन्हें उन्होंने अपने इंटेलेक्ट को जो है वो यूज़ करना स्टार्ट किया था, वो वाइज मैन बनना स्टार्ट हो गए थे। एंड इसी चीज़ को जो है वो यहाँ पे पॉइंट करते हैं हरारी के 3 डिफरेंट टाइम पीरियड जो है ना वो हिस्ट्री में आते हैं। ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में एक कॉग्निटिव पीरियड है जो कि 70,000 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है एंड नेक्स्ट है एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन जो कि 12,000 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है एंड साइंटिफिक रेवोल्यूशन जो कि 500 ईयर्स अगो जो है वो स्टार्ट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम पीरियड्स हैं या फिर 3 डिफरेंट इंपॉर्टेंट रेवोल्यूशंस हैं जो कि ह्यूमन काइंड की हिस्ट्री में आए थे, ह्यूमंस की हिस्ट्री में आए थे और उन्होंने जो है वो प्रोग्रेस करना स्टार्ट की थी। एंड तीनों रेवोल्यूशन के अगेंस्ट राइटर ने जो है वो अपने रिमार्क्स दिए हैं। वो कंक्लूजन पे जो है वो हमेशा इन तीनों को जो है वो अपोज करते हैं। अब फर्स्ट देखते हैं कॉग्निटिव रेवोल्यूशन में क्या हुआ था। कॉग्निटिव रेवोल्यूशन जो है ये 70 ईयर्स अगो स्टार्ट होता है एंड ह्यूमंस जो है या फिर जो मैन है वो अपनी जो इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी जो एबिलिटीज़ हैं वो उनको यूज़ करना स्टार्ट करता है। इसको जो है वो इल्मी इनकलाब भी कहा जा सकता है कि ह्यूमंस ने जो है वो हिस्ट्री को सुनना स्टार्ट किया, उसने मॉरल वैल्यूज़ को सुनना स्टार्ट किया, उसने स्टोरीज़ को, मिथ्स को, ट्रू एंड फॉल्स को, हर चीज़ को जो है ना वो सुनना उसने स्टार्ट किया एंड उसको जो है वो अंडरस्टैंड करना स्टार्ट किया एंड इसी वजह से जो है ना वो एक इल्मी इनकलाब आता है।
कॉग्निटिव रेवोल्यूशन के बाद क्या होता है कि ह्यूमन सेपियंस जो थे, जिसको जो है वो वाइज मैन का नेम दिया जाता है, वो फूड चेन में टॉप पर पहुंच जाते हैं। मीन्स के वो अब एनिमल्स से जो है वो डिफरेंट लगने लगे थे। अब यहाँ पे जो है वो हम एनिमल्स में एंड ह्यूमन में जो है वो डिफरेंस कर सकते थे जब कॉग्निटिव रेवोल्यूशन आ जाता है, क्योंकि इल्मी इनकलाब था। उस वजह से जो है वो लोगों ने अपने मैनर्स पे काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने डिफरेंट चीज़ों को जब सुना, अपने इंटेलेक्ट को जब यूज़ किया, तो उनकी जो कंडीशन थी वो बेटर हो गई और वो एनिमल से जो है वो डिफरेंट लगने लगे। एंड वो जो है वो ह्यूमैनिटी ग्लोबल डोमिनेशन जो है वो स्टार्ट होती है कि ह्यूमन जो है वो डोमिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट जो है वो है एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन, जो कि 12,000 ईयर्स अगो आता है। अब क्या होता है कि पहले जो है वो जस्ट शिकार किया जाता था। 34 आवर्स जो है ना ये काम करते थे, वीक्स लग जाते थे इनको शिकार करने में। एंड मीन्स कि उस टाइम पे जो है कि हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा कर रहे थे एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से पहले। बट जैसे ही एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आता है तो इनका जो हार्ड वर्क है वो कम हो जाता है एंड ये जो है वो क्रॉप्स की तरफ आ जाते हैं। मीन्स के फार्मिंग की तरफ आ जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट ये फसलें जो हैं वो उनको उगाते हैं, उनसे जो है ये अर्न करते हैं एंड उनको जो है वो अपने खाने में भी यूज़ करते हैं। एंड ये होता है इनका एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। हरारी जो है वो एग्रीकल्चरल जो रेवोल्यूशन था उसके अगेंस्ट थे। अकॉर्डिंग टू हरारी, इस एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के बाद जो है वो ह्यूमंस ने हार्ड वर्क करना जो है वो कम कर दिया। उन्होंने जो मेहनत करना है वो कम कर दी, उन्होंने स्ट्रगल करना है जो है वो कम कर दिया। क्योंकि एग्रीकल्चर जब उन्होंने स्टार्ट किया तो उन्होंने डिफरेंट मशीन्स को भी स्टार्ट किया, या फिर जो डिफरेंट टाइप के मेथड जो है वो एग्रीकल्चर पर्पजेज़ के लिए यूज़ किए जाते थे उनको उन्होंने स्टार्ट किया, जिसमें उनकी जो मेहनत है वो इतनी नहीं लगती थी एंड उनका जो हार्ड वर्क है वो कम हो जाता है। इसीलिए जो हरारी है ना वो इस एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के अगेंस्ट थे। नेक्स्ट है जी साइंटिफिक रेवोल्यूशन, जो कि 500 ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ, जिसके बारे में हम सबको पता है कि जब साइंटिफिक रेवोल्यूशन हुआ तो उसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन भी हो गया। इंडस्ट्रीज़ लगना स्टार्ट हो गई, विलेज जो है वो ख़त्म होना स्टार्ट हो गए एंड जो सिटी लाइफ है वो इम्पोर्टेंस गेन करना स्टार्ट होगी। लोगों ने अपने विलेजेस को छोड़ दिया एंड अपने फार्म्स को, अपने लैंड्स को छोड़ दिया। वहाँ पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को बनाना स्टार्ट कर दिया एंड नई नई मशीनरी को जो है वो इन्वेंट करना स्टार्ट कर दिया। एंड ह्यूमन बीइंग ने जो है वो ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर दिया कि ये वर्ल्ड है, इसका सिस्टम कैसे चल रहा है। इस पे जो है वो ऑब्जर्वेशन स्टार्ट की, इसके मेथड्स को समझा, क्रिएटर को समझा। एंड जो ह्यूमन के पास नॉलेज नहीं भी था उसने जो है वो रिलीजन से अपना नॉलेज लिया। डिफरेंट कंट्रीज़ की गवर्नमेंट्स ने जो है वो फंड्स देना स्टार्ट किए ताकि जो है वो रिसर्च की जा सके एंड उस रिसर्च के बाद जो है वो डबल जो मनी है उसको अर्न किया जा सके। एंड यहाँ पे हरारी जो है वो अपना पॉइंट देते हैं, वो कहते हैं कि इस रिसर्च का पर्पस ये नहीं था कि प्रोग्रेस हो, इसका यही था कि हम जो है वो वेल्दी हो जाए, हमारे जो फाइनेंस है वो ज़्यादा हो जाए एंड इससे जो ह्यूमैनिटी को इतना ख़तरा इस इन्वायरमेंट को हुआ है उससे जो है वो ह्यूमन ने कोई प्रोग्रेस नहीं की है। हम जो है वो डिक्लाइनेशन की तरफ ही गए हैं। आज के लेक्चर में बस इतना ही, जिसमें हमने जो है वो 3 डिफरेंट रेवोल्यूशन को देखा एंड इस वर्क की जो डिटेल समरी है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। यहाँ से हमें ओवरव्यू एटलीस्ट मिल गया कि इसमें जो है वो क्या डिस्कशन होने वाली है। सेपियंस जिसका नेम सुनकर जो है वो अक्सर स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद ये बहुत ही डिफ़िकल्ट वर्क है, बट जस्ट ये ह्यूमंस की हिस्ट्री है जो कि राइटर ने लिखी है। आई होप कि यहाँ तक जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको मिल गया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।